वाराणसी में आध्यात्मिकता और संस्कृति का सार कला प्रदर्शनी का आयोजन। वाराणसी 27 फरवरी 2025 दृश्य कला संकाय आवासी आर्ट गैलरी बीएचयू में आज से आध्यात्मिकता और संस्कृति का सार नामक कला प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। ये प्रदर्शनी प्रसिद्ध चित्रकार मौमिता रॉय द्वारा प्रस्तुत की गई है और 27 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन दोपहर 1 बजे प्रख्यात कलाकार एस प्रणाम सिंह द्वारा किया गया, जबकि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रो उत्तमा दीक्षित संकाय की डीन रहीं। मौमिता रॉय की इस प्रदर्शनी में 3 प्रमुख श्रृंखलाओं को प्रदर्शित किया गया है, जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के विभिन्न रूपों को प्रस्तुत करती है। 1. सिंपली साउथ 2011। इस श्रृंखला में उन्होंने दक्षिण भारतीय संस्कृति के जीवंत रंगों और प्रतीकों को चित्रित किया है। उनकी चेन्नई यात्रा से प्रेरित ये चित्र किले के पत्तों, मंदिरों, कमल और समुद्र की तरंगों के सौंदर्य को दर्शाते हैं। 2. देवी 2014। ये श्रृंखला विभिन्न देवी प्रतिमाओं को समर्पित है, जो स्त्री शक्ति, प्रेम और शांति को दर्शाती हैं। 3. आध्यात्मिकता के रूप 2024-2025। मौमिता रॉय की नवीनतम श्रृंखला, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों से प्रेरणा लेकर आध्यात्मिकता और भक्ति के भावों को चित्रित किया गया है। खासतौर पर राग भैरव से प्रेरित चित्रों में भगवान शिव और कृष्ण की भावनात्मक अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। ये कला प्रदर्शनी भारतीय संस्कृति के गहरे रंगों और आध्यात्मिकता के सार को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान कर रही है। वाराणसी के कला प्रेमी इस प्रदर्शनी का आनंद लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मेरा नाम मौमिता रॉय है। मैं इंडियन काशी हिंदू विश्वविद्यालय से फाइन आर्ट्स अलग से 2011 में मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स मैंने किया है और मैं 10 साल मैंने टीचिंग भी किया आर्ट हूँ और अभी मैं फ्रीलांस आर्ट वर्क कर रही हूँ। तो अभी मेरा एग्जीबिशन लगा है पेंटिंग का, जिसमें मेरा 3 पेंटिंग सीरीज़ का कॉम्बिनेशन है। ये 2011, 14 और ये 24-25। तो कुछ उन सबको मिला के किया है। शुरू में मैंने साउथ के कुछ वर्क है, जो साउथ कल्चर के ऊपर है, जैसे कि थीम है द एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी एंड कल्चर। तो साउथ के ऊपर वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वाइब्रेंट कलर्स है, वहाँ पे जो बीचेस है, तो जो वेवी लाइंस ओशंस के, फिर फूलों की माला है जो मंदिरों में डेकोरेटिव मोटिव्स देखते हैं, उन सबको लेकर मैंने काम किया है। केले के पत्ते और लोटस का यूज़ भी मेरे पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं भी इंडियन मिनिएचर पेंटिंग्स और स्पिरिचुअल फ्लावर जैसे लोटस वगैरह इनसे काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। तो एक्चुअली वो बहुत धार्मिक जगह है भी, साउथ में चेन्नई में मैं गई थी। तो उसके बाद 14 में मैंने देवी आइडल जो मूर्ति बनती है, दुर्गा प्रतिमा, उनमें जो अलग अलग रूप छुपा होता है, माँ की प्रतिमा में शक्ति भी है, ब्लेसिंग्स, लव एंड पीस भी है, तो उसको मैंने दिखाया अपने तरीके से। कुछ डेकोरेटिव एलिमेंट्स, कुछ हेयर्स का जो रिदम है उसको रिदमिक लाइन के रूप में। और रिसेंट में मैंने ये महादेव और श्री कृष्ण के फॉर्म को अपनी तरीके से कुछ ब्लैक एंड वाइट में, कुछ कलर में, आइवरी शीट में, कैनवस बोर्ड में, ऐसे अलग अलग माध्यमों में प्रेजेंट किया है। जिसमें कि प्रेजेंट में मैंने इंडियन भारतीय शास्त्रीय संगीत मैंने सीखना शुरू किया है। वो तो बस जस्ट शुरू ही किया है, मैंने कुछ सीखा नहीं खास उसमें, लेकिन जो अभी सीखने के लिए जो सुन रही हूँ, उससे मैं इतनी प्रभावित हुई हूँ सुन के, कि फिर से मेरा जो काम जो मैं 10 साल पहले या अपने मास्टर्स के समय कर रही थी, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट हुआ है। फिर उन्हीं फॉर्म्स को लेकर भी वर्क कर रही हूँ, जिसमें मैंने स्पेशली, जैसे मुझे याद है कि कई सारे राग हैं, वो तो बहुत अच्छी अच्छी बंदिशें हैं, पर जैसे राग भैरव में स्पेशली शिव जी और कृष्ण जी का मुझे डिस्क्रिप्शन जो गाने में मिलता है लिरिक्स में, वो सुनते वक्त, सीखते वक्त, सुना ज़्यादा है ना, अभी तो सीख रही हूँ, तो सुनते सुनते मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ। तो उन फॉर्म्स को लेके मैंने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, जिसमें से एक भी है शिवम सीरीज़ में से महादेव फॉर्म और वाइट माला को लेके कंपोज किया।